एक नंबर गणित की सीरीज में आज हम आयु वाले सवाल देखेंगे। इन सवालों को करने के लिए हमें बेसिक कुछ नियम मालूम होना चाहिए। वैसे वो नियम लिखे भी जा सकते हैं, पर आप उन्हें समझ भी लेंगे तो कोई बहुत बड़े नहीं, व्यवहारिक नियम हैं। इन सवालों को करते समय आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा कि जब भी कभी किसी सवाल में दुगना, 3 गुना, 4 गुना बोलता है तो आप हमेशा छोटी आयु वाले व्यक्ति की आयु में ही गुना करिएगा। अगर वो बोलता है कुछ साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, तो उतना प्लस कर दीजिएगा। अगर वो कहता है 10 साल पहले, 5 साल पहले, तो उसे माइनस कर दीजिएगा। सबसे ज़रूरी और ज़रूरी बात यह है कि इन सवालों के जो आंसर आते हैं वो व्यावहारिक होते हैं। व्यावहारिक का मतलब है जो वास्तविक जीवन में सत्य हों। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी सवाल को करते समय पिता की आयु छोटी आ जाए और पुत्र बड़ा आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिएगा। और इस सवाल में कभी आंसर शून्य भी नहीं आता है और माइनस में नहीं आता है। ठीक है, थोड़ा इस बात को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे तो हमको जल्दी आएंगे। पहला सवाल दिया है, पिता ने अपने बेटे रोनित की तुलना में 3 गुना अधिक आयु वर्ग के हैं। मतलब पिताजी जो हैं वो रोनित से 3 गुना अधिक, 3 गुना अधिक। पहले तो रोनित की आयु लो, उसमें 3 गुना करो और फिर उसे जोड़कर पिता की आयु बनाओ। 8 साल बाद वह रोनित की आयु का 2.5 गुना होगा, तो रोनित की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने रोनित की आयु मानी x। ऐसे सवाल में छोटे व्यक्ति की आयु को ही x मानना चाहिए। तो उसके पप्पा की आयु क्या हो जाएगी? मैंने बोला था 3 गुने से अधिक है, तो 3 गुने में x जोड़ो तो 4x हो गई पप्पा की आयु। अब 8 साल बाद बोल रहा है, तो पप्पा को एक साइड ले लो, रोनित को एक साइड। अब दोनों में 8 जोड़ दो। पिताजी में भी 8 जोड़ दिया आपने और रोनित में भी 8 जोड़ दिया। अब उसने बोला 2.5 गुना हो जाता है। मैंने आपको नियम में बताया था छोटे आदमी की आयु की तरफ ही 2.5 का गुणा करेंगे, पिता की तरफ नहीं करेंगे, रोनित की तरफ 2.5 का गुणा कर देंगे। तो 2.5 को लिख सकते हैं 5/2। ठीक, इसे एलसीएम लेकर कैंची गुणा कर दो। इसे एलसीएम कह रहा हूँ, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 को ब्रैकेट के अंदर कर दो, तो ये लाइन जनरेट हो जाएगी। 2 का 4 से करोगे 8x, 2 का 8 से करोगे 16, 5 के अंदर करोगे 5x, 5 8 40। ऐसे ट्रांसफर करोगे 3x = 24, x = 8 आएगा, तो रोनित की आयु आ गई। ठीक है, चलिएगा अगला सम देखिए। इसमें दिया है 3 साल के अंतराल पर प्रत्येक जन्म 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी? सवाल ये कहना चाहता है कि 5 बच्चे हैं, हर एक बच्चे की आयु में 3 साल का अंतर है। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु x मान लीजिए, और 5 बच्चे 3 साल के अंतराल पे, तो पहला बच्चा x, दूसरा x+3, अगला x+6, x+9 और x+12, 3 जोड़ते जाइए। उनने कहा उन सब का योग, तो जोड़ दीजिए, योग कर दीजिए और सामने कितना रख देंगे? 50। इसे सिंपल सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5x + 30 = 50। 30 को ऐसे ट्रांसफर कर दीजिए इस साइड, तो जा जाएगा 20, x = 4। यानी आयु हो जाएगी 4, 7, 10, 13 और 16। 3 बढ़ाते जाइए। उन्होंने पूछा सबसे छोटी आयु, तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सम देखें। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मैं तुम्हारी वर्तमान आयु के समान था। अगर पिता की आयु 38 साल है तो बेटे की उम्र 5 साल पहले क्या थी? जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, यहाँ लिखा भी है, उस चीज़ को बताया गया है कि ऐसे प्रश्नों में पिता सदैव संतान की आयु का 2 गुना होगा। यानी अगर पुत्र 1 साल का है तो पिता 2x होगा। तो प्रश्न में पिता की आयु 38 दी है, तो आपने 2x के सामने 38 रखा, तो काटा तो x का आ गया 19। इसका मतलब 19 साल का उसका बेटा है। यानी 19 वर्ष की आयु में जब वो व्यक्ति था, उसको वो बेटा पैदा हुआ था। अब बेटा 19 साल का हो गया, तो 19 का पिता उस समय था, 19 में 19 जोड़े तो 38। तो पिता 38 साल का है, तब अपने 19 साल के बेटे से ये बात कह सकता है। अब सवाल की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं रुकती, वो कहता है कि 5 साल पहले, तो 19 में से 5 घटा दो, 14 साल का था। ठीक, अगला है, समीर और आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। बेसिक और बहुत सरल सवाल है। आनंद की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। समीर आनंद की आयु का अनुपात है 5:4, तो समीर की आयु 5x, आनंद की हो जाएगी 4x। सवाल के हिसाब से उन्होंने बोला 3 साल बाद, तो दोनों की आयु में 3 जोड़ते हुए उनका अनुपात 11:9 कर दो। इसको बटे में लेके सॉल्व करो कैंची गुणा करके। जब सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप तैयार होगी और x = 6 प्राप्त होगा। बट ये 6 आंसर नहीं है, इसे आपको आनंद की आयु में रखना होगा। तो आनंद की आयु 4x थी,
x की जगह आप क्या रख दोगे 6, तो 4 6 24 साल का आनंद। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। उसमें दिया है एक आदमी अपने बेटे से कम 24 साल पुराना है, नेचुरली 24 साल बड़ा है, ये कहना चाहते हैं वो। 2 वर्षों में उसकी आयु 2 गुना अपने बेटे की उम्र हो जाएगी। 2 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु की 2 गुना हो जाएगी। सवाल की भाषा थोड़ी अटपटी सी लिखी है। तो बेटे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पुत्र की आयु x मान लो, तो पिताजी की आयु x प्लस 24 हो जाएगी। नेचुरल वो 24 साल बड़े हैं। तो 2 साल बाद तो पिताजी में भी 2 जोड़ दो और बेटे में भी 2 जोड़ दो। वो कह रहा है 2 गुना हो जाता है, तो देखो पुत्र में 2 का गुणा कर दो, ब्रैकेट खोल के सॉल्व करो इसे। तो ये आ जाएगा x प्लस 26, ये आ जाएगा 2x प्लस 4, ट्रांसफर करिए x बराबर 22 आ गया। ठीक है, अगला सम देखेंगे हम। इसमें दिया हुआ है एक पिता और बेटे की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 साल पहले पिता की आयु 5 गुना बेटे की आयु की थी। 6 साल बाद बेटे की आयु क्या हो जाएगी? तो इसमें पिता पुत्र की आयु का योग 60 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, छोटे आयु वाले को x मानते हैं, तो बड़े पिताजी हो जाएंगे 60 माइनस x। यहाँ तक बात समझ में आनी चाहिए। अब वो कह रहे 6 साल पहले, तो पप्पा में से भी 6 घटा दो, बेटे में से भी 6 घटा दो। वो कह रहे 5 गुना हो जाता है, तो 5 यहाँ डाल दीजिए, ब्रैकेट खोल दो इसका। 5x 5 छक्का 30, ट्रांसफर करो 6x इक्वल टू 84। नीचे उतरो, इसको 6 से काट दो 84 को, 14 मिलेगा। x का मान 14 है, यानी पुत्र की आयु आ गई। पर सवाल की पूछ रहा है कि 6 साल बाद, तो 6 साल जोड़ दो, जो 14 और 6 20 साल। ठीक है जी, इसमें आप ऊपर पढ़ सकते हैं 6 साल बाद बेटे की आयु पूछी इन्होंने, 6 साल बाद है, तो इसलिए हमने 6 साल जोड़ दिए। अगर वो वर्तमान पूछते तो 14 तक आंसर था। अगले सवाल में कहा गया वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 साल बाद अरुण और दीपक 6 साल बाद अरुण की आयु 26 साल हो जाती है, तो दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सिंपल है, अरुण व दीपक की आयु 4:3 है, तो अरुण हो जाएगा 4x, दीपक हो जाएगा 3x। 6 साल बाद अरुण की आयु 26 है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अरुण का पोर्शन है 4x, उसमें 6 जोड़ेंगे बराबर 26 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 4x बराबर 20, x बराबर 5। x के इस मान को दीपक की आयु के साथ रख दीजिए, तो x यहाँ रख देंगे आप। तो जैसे ही आपने x यहाँ रखा, तो देखिए 3 5 15 है। ठीक है, अगला सवाल है, सचिन राहुल की तुलना में 7 साल छोटा है। यदि उनकी उम्र का अनुपात 9:7 है, तो सचिन की आयु ज्ञात कीजिए। तो राहुल की आयु मान लीजिए x है, तो सचिन की आयु हो जाएगी x माइनस 7। अब प्रश्न में कहा गया उनकी आयु का अनुपात, तो आप अनुपात को जब एडजस्ट करते हो तो क्या बनता है बटे में, तो x अपॉन x माइनस 7, 9:7 बन गई। ये स्टेप आनी चाहिए। कैची गुणा करो और x का मान आ जाएगा 31.5 वर्ष, यानी राहुल 31.5 वर्ष का है, पर सचिन उससे 7 साल छोटा है, तो 31.5 में 7 घटाइए, आ जाएगा 24.5। अगला सवाल, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माँ की आयु के 2/5 है। 8 साल बाद वह अपनी माँ की आयु से आधा हो जाएगा, तो कितने साल वर्तमान में माँ की आयु है, ये पूछी गई है। तो मान लीजिए माँ की आयु x है, तो पुत्र की आयु हो जाएगी 2x/5। यहाँ थोड़ा अपन ने उल्टा भी माना है, आप अगर ध्यान से देखें, अपन ने माँ को मान लिया x, तो बेटा हो गया 2x/5। 8 साल बाद क्या होगा, 8 साल बाद दोनों में 8 8 जुड़ जाएंगे। पर उन्होंने कहा आयु आधी हो जाती है, दुगना 4 गुना नहीं कहा, दुगना 4 गुना कहते तो पुत्र में कर देते, तो माँ में आधा कर दिया। इसको हमने सॉल्व किया, ये हो गया x प्लस 8/2। इसको 8 को 5 से गुणा करके 40 कर लीजिए एलसीएम लेके। इसे सॉल्व करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर मिलेगा 40, जो कि माँ की आयु होगी। ठीक है, अगला है, आयशा के जन्म के समय पिता की आयु 38 साल थी, जबकि उसकी माँ 36 साल की थी जब उसका 4 साल छोटा भाई पैदा हुआ था। मतलब जब 4 साल छोटा भाई पैदा हुआ तो माँ 36 की थी, ये ध्यान रखिएगा। और जब आयशा पैदा हुई तो पप्पा 38 साल के थे। तो उसके माता पिता के बीच की आयु का अंतर क्या है? तो आयशा जब जन्म हुआ था तब पप्पा थे 38 साल के, और आयशा का भाई जो छोटा है 4 साल छोटा, तो 4 साल छोटा होने का मतलब है वो 4 साल बाद हुआ होगा। तो जब भाई के जन्म के समय पप्पा की आयु हो जाएगी 38 4 42। ये लाइन समझ में आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताएं या व्हाट्सएप से पूछें। ठीक है, मुझे ये यूट्यूब की भाषा समझ में नहीं आती है, ये लैंग्वेज जो होती है सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, आप केवल पढ़ लो, इतना कर लो, ये ज़रूरी है।
तो आपको ये 42 जैसे ही आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा भाई के जन्म के समय माँ की आयु 36 थी और भाई के जन्म के समय पापा 42 साल के, तो 42 में 36 घटा दो, 6 साल के मम्मी पापा का डिफरेंस आ गया। अगला सवाल उसमें दिया है अनुपात में 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4, 7, 8 है। 8 साल पहले इनकी आयु का योग 56 था। बिल्कुल सरल सवाल है, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना वर्तमान अनुपात हो जाएगा 4x, 7x और 9x। 8 साल पहले हो जाएगा 4x में से 8 घटाओ, 7x में हटाओ और 9x में से। अब उनने कहा उनका योग उठा के तीनों को जोड़ दो, सामने 56 रख दो। सिंपल मैथमेटिक्स है। 4x, 7x, 9x जोड़ लीजिए, 20x आ गई। 4 और 7 11, 9 20 और 8 8 60 3 बार है तो 24 आ गया। 56 ट्रांसफर कर दो इस साइड, ये 80 हो जाएगा। x बराबर 4 आ गया। x का ये मान वापस ऊपर जो सबसे पहले आपने ये लाइन मानी थी वर्तमान वाली, इसमें रख दो। तो इसमें रखेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखिए 4 चौक 16, 7 चौक 28 और 9 चौक 36। ठीक है। अगला सवाल इसमें दिया है पिता की आयु 10 साल पहले अपने बेटे की आयु की 3 गुना थी। 10 साल बाद पिता की आयु बेटे की आयु की दुगनी होगी, तो दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल की शुरुआत 10 साल पहले हुई थी, तो हमने पुत्र को x, पिता को 3x कर लिया। अगर 10 साल पहले किसी की आयु मान लो कुछ भी रही हो, तो वर्तमान में जब हम निकालेंगे तो उसमें 10 जुड़ेगा। तो वर्तमान में आयु कितनी हो गई, 3x + 10 और x + 10, ऊपर वाले में ही जुड़ के आया है। ठीक है। 10 साल बाद प्रश्न में बोला गया, तो फिर 10 जोड़ोगे तो जो हो जाएगा 3x + 20 और x + 20। उसने कहा 10 साल बाद दोगुनी हो जाती है, तो यहाँ पे अपन ने लैंग्वेज बना दी प्रश्न अनुसार, जो दोगुनी कर दी। देखिए ब्रैकेट खोल दीजिए, 3x + 20 और 2x + 40 ट्रांसफर करिए, x बराबर 20 आ गया। आंसर नहीं आया, उन्होंने बोला वर्तमान आयु का अनुपात पिता पुत्र की, तो पिताजी वर्तमान आयु निकालो, तो वहाँ पे 3x + 10 और ये है x + 10। तो आप x का मान जो 20 आया वो यहाँ पुटअप कर दो, तो जो आ जाएगा आपके पास 70, जो आ जाएगा 30, तो अनुपात आ जाएगा 7:3। ये मेरे छोटे छोटे प्रयास हैं जिनके द्वारा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आए। ठीक है। आप इन सवालों को करिएगा बिना देखे पुनः। धन्यवाद।